मैं ओवर एज हो गई हूँ सिर्फ इरेगुलरिटी की वजह से, क्योंकि 2 साल से पीएमएस कंडक्ट जो है वो नहीं हुआ है। तो अगर तो वो पहले हो जाता तो हम एलिजिबल होते। हम 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम अपीयर नहीं हो पा रहे, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। ये जो पीएमएस का मसला है ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है कि जो मरियम नवाज़ हैं वो इस बात पे इसका नोटिस लें और जो भी इसकी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहें कि पीएमएस रेगुलर करवाएं, हर साल करवाएं। इतना बड़ा कोई मुतालबा नहीं है, ये हम सब का बुनियादी हक है। एग्ज़ाम जो है ये एक तो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाते हैं। और करारदाद जो है ये नून लीग की तरफ से ही पेश की गई थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैबिनेट ने सीएम साहिबा ने करनी थी जो अभी तक नहीं की गई। अगर सिंध की बात करें रेगुलर एग्जाम होते हैं तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे? चलें अगर रेगुलर एग्जाम नहीं दे रहे, ओवर एज हो रहे हैं तो आप रिलीफ दे दें ना। जी बिल्कुल, ये माल रोड है और सीएम हाउस के बाहर तलबा व तालबात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पीएमएस के इम्तहानात के हवाले से यहाँ पर एहतजाज जारी है और इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो चांसेस 3 दफ़ा के थे उनको 5 दफ़ा कर दिया जाए और जो एज लिमिट है उसे बढ़ाकर 30 की बजाय 35 साल कर दी जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, तफसीलात जानते हैं इनसे। बताइएगा कि किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं और ये करारदाद आप बता रहे थे कि पास हो चुकी है, कब हुई है ये करारदाद पास और ये इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हुई? ये करारदाद 13 मई 2025 को पास हुई थी और हम ये चाह इसलिए रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है ये एक तो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाते हैं। और करारदाद जो है ये नून लीग की तरफ से ही पेश की गई थी और इसको अपोजिशन ने भी अपोज़ नहीं किया था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैबिनेट ने सीएम साहिबा ने करनी थी जो अभी तक नहीं की गई। और अब एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है, इसकी क्लोजिंग डेट 5 जनवरी है। अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा भाई बताइएगा कि क्या नुकसान होगा, आपको क्या लगता है किस वजह से नुकसान होगा? जबकि इम्तहानात तो होते हैं और 30 की लिमिट ठीक है मेरे मुताबिक, तो क्या होगा? देखिए सर, 30 की जो लिमिट है ना उसके अंदर भी अगर आप उनको मुकम्मल चांसेस जो उनके बनते हैं वो अवेल करने का मौका नहीं देंगे तो लोग ओवर एज होंगे। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर किसी की 29 साल एज है और उस साल वो एग्ज़ाम नहीं होता, उस साल नहीं होता या उससे अगले साल एग्ज़ाम नहीं होता तो वो क्या होगा? ओवर एज हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब जिस डेट पे होना होता है हर साल एग्ज़ाम नहीं होता हो रहा। तो यही हम जिक्र कर रहे हैं, हमारा असल जो मकसद है ना वो ये है 2023, 24, 25 इसमें नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखें 2021 का 2022 में हुआ, 2022 का 23 में हुआ, 23 का 2025 जनवरी में हुआ। अब 2025 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ तो इसका मतलब ये कि 2024 का पूरा साल कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ और 2025 की भी जो कट ऑफ डेट है ना वो इन्होंने ऐड किया 2026 यकम जनवरी, जिसकी वजह से जो 2025 वाले हैं वो भी ओवर एज हो गए। मिसाल के तौर पर जिसकी 1995 डेट ऑफ बर्थ है वो लोग ओवर एज हो गए क्योंकि कट ऑफ डेट डाली गई यकम जनवरी 2026। ठीक है, तो ये इरेगुलर एग्ज़ाम होने की वजह से लोग ओवर एज हुए हैं। ये बहुत सीरियस इनजस्टिस है। इस वजह से स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि आप जो ये एज लिमिट है इसको 35 करके एक दफ़ा रिलीफ दें। केपीके की एग्जांपल मैं लाजमी दूंगा। देखें सर, वहाँ पे 35 एज लिमिट इन्हीं इरेगुलर एग्जाम्स की बुनियाद के ऊपर की गई थी। अच्छा, 35 एज लिमिट की गई। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मतलब ये पंजाब में नहीं है, बाकी सूबों में है, प्रोविंसेस में भी रिलीफ दिया गया है। और वहाँ पे रेगुलर, अगर सिंध की बात करें रेगुलर एग्जाम होते हैं तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे? चलें अगर रेगुलर एग्जाम नहीं दे रहे, ओवर एज हो रहे हैं तो आप रिलीफ दे दें ना। रिलीफ दे दें, ये चीज़ कवर हो जाएगी। हमने बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह अपनी सीएम तक अप्रोच कर सकें। हमने राना सिकंदर से भी मुलाकात की, लेकिन बहुत तकलीफ से बात है कि हमारी मुलाकात अब तक नहीं हो सकी। हमसे वादे किए गए, हमें बताया गया, हमें सुना गया, लेकिन हमें अभी तक सीएम से मीटिंग नहीं करवाई। हमारी वाहिद जो प्ली है वो ये है कि हमें सीएम से मिलने का एटलीस्ट मौका मिल जाए ताकि सिनेरियो उनके सामने रखा जा सके और पता चल सके क्या सिनेरियो है, कैसे आप इफेक्टिव हुई हैं इसके साथ। पूरे पंजाब से लाखों की तादाद में एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें के इम्तिहान में मौका नहीं दिया गया या कुछ ऐसी वजूहात बनी है, इम्तिहान लेट हो जाते हैं, हमारे रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो पाते। और जबकि बहुत सारे मुल्कों में भी है और हमारे अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ये कानून राइज हुआ है। और आप कितनी दफ़ा अटैम्प्ट कर चुकी हैं? मैं 2 दफ़ा कर चुकी हूँ। तो हमारी सीएम पंजाब से अगर एज लिमिट बढ़ जाती है तो आपके लिए फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे जैसी बहुत सारी ख़वातीन को ये मौका मिलेगा। और जब से मरियम नवाज़ पंजाब की सीएम बनी है उन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत कुछ किया है और हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमें भी अपना हक मिलेगा और हमें मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद की जा रही है। बताइएगा क्या कहेंगी, आपके साथ क्या सिनेरियो हुआ है और एहतजाज आप कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँच गए हैं, मरियम नवाज़ से क्या मुतालबा कर रही हैं? अभी मैंने जो है वो सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया है, तो अभी मेरे पास 2 चांसेस हैं। तो अभी जो है वो मैं ओवर एज हो गई हूँ सिर्फ इरेगुलरिटी की वजह से, क्योंकि 2 साल से पीएमएस कंडक्ट जो है वो नहीं हुआ है। तो अगर तो वो पहले हो जाता तो हम एलिजिबल होते और भी बहुत सारे लोग हैं जो होते। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं।
और जो है वो यही हम चाहते हैं कि इसको जो है वो एज को रिलैक्स कर दिया जाए एटलीस्ट, ताकि जो हमने 4-4 साल 5-5 साल लगाए हैं इस चीज़ में, तो हमें जो है वो उसका हल मिले। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा क्या कहेंगी, एहतजाज की वजह क्या है और क्या आगे क्या देखती हैं? क्या ये सुना जाएगा? करारदाद तो कहते मंजूर हो चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो कैसे देखती हैं, क्या इस गवर्नमेंट में ये हो जाएगा? देखा जाए तो मरीम नवाज़ कहती हैं कि ये यूथ का साल है 2026 जो आज से स्टार्ट है, और अगर उनका नज़रिया देखा जाए तो फिर तो हमारी बात सुनी जानी चाहिए। वो यूथ की सीएम हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा बिल्कुल जायज़ एक ये मोटिव है, पिछले कई साल से पीएमएस जो है वो कंडक्ट नहीं हो पा रहा रेगुलरली, जिसकी वजह से हम 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम अपीयर नहीं हो पा रहे। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम यहाँ पर सिर्फ अपना एक हक मांगने आए हैं कि जो हम 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब हमें उसका चांस नहीं मिल रहा। आप बताइएगा कि क्या कहेंगी, आगे क्या करेंगे आप लोग अगर ये नहीं अभी तक सुनी जाती इनकी बात? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बात सुनी जाए। ये जो पीएमएस का मसला है ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है और 2-2 साल जो है वो पीएमएस गैप आ जाता है, हो नहीं पाता, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। और मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है, जैसा कि आप सबको पता है और हमें भी पता है, कि 2026 जो है वो यूथ का साल है। तो वो यूथ का साल हम तो तभी मानेंगे ना जब हमारे ये जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अब हमारे सामने देख लें कि मिसालें हैं, केपी की मिसाल है, बलोचिस्तान की है, जीबी की है, उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है, उन्होंने 35-5 भी कर दिया है। और जो जिन लोगों का वैसे नुकसान हुआ था इरेगुलर पीएमएस होने की, पीएमएस के बाद किस सेक्टर में जाना चाहती थी? पीएमएस के बाद वो तो बाद में मेरिट डिसाइड करेगा कि हम कहाँ पे एलोकेट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना वो चांस चाहिए, एक ड्यू राइट चाहिए ताकि वो हमें मिले। ये रिलीफ भी नहीं है, मतलब हम इसको चलें रिलीफ का नाम आप भी दे लें, हम भी दे लेते हैं, लेकिन ये वो हक है जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको ये मिल नहीं पा रहा। तो हम हर तरफ मतलब असेंबली में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पूरे पंजाब का मसला है, सिर्फ किसी एक यहाँ लाहौर वालों का या कुछ 1-2 स्टूडेंट से नहीं है। आपको नज़र आ रही है और बहुत से लोग हैं जो आ नहीं सकते, जो आप आ नहीं रहे, जिनको घरों से निकलना इस तरह से मुश्किल होता है। लेकिन मसला ये बहुत सारे लोगों का है, तो इनको सोचना चाहिए। और हम पूरी इस्तदा, हमारी गुजारिश है, अर्ज़ है कि जो मरीम नवाज़ हैं वो इस बात पे इसका नोटिस लें और जो भी इसकी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहें कि पीएमएस रेगुलर करवाएं, हर साल करवाएं। और जिनका पहले नुकसान हुआ है, जैसे कि जो एज ग्रुप है 1991 to 93, 94, 95, ये वाले मुतासिर हो रहे हैं, अगले साल 1996 और 1997 वाले भी मुतासिर होंगे। यही सिलसिला चलता रहा तो बनेगा क्या? स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं तो उन्हें ये तो नहीं बताया जाता कि जनाब आप कर लें तैयारी और देखते हैं फिर आपका क्या बनता है कि हमने पीएमएस अनाउंस करना है या नहीं करना। वो तो इसी उम्मीद में होते हैं कि 30 साल अगर इसकी एज लिमिट है तो हमें 3 चांस मिलेंगे, लेकिन 30 साल की उम्र तक उन्हें 3 चांस नहीं मिलते क्योंकि पीएमएस रेगुलर होता नहीं है। अब जब पीएमएस रेगुलर नहीं होता तो फिर इनको चाहिए कि वो थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा रिलैक्स करें अपने रूल्स को, क्योंकि जिस भी रियासत में कोई भी कानून बनते हैं वो इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, इंसानों के ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए नहीं बनाए जाते कि वो जनाब उनको बदहाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। तो ये इतना बड़ा कोई मुतालबा नहीं है, ये हम सब का बुनियादी हक है और इक्वालिटी ऑफ राइट की बात है कि हमें क्यों हमारा बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल ठीक है, इनकी गुफ्तगू सुनिए। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो एज है वो 35 कर दी जाए, उसके साथ जो चांसेस हैं वो भी बढ़ाए जाएं। उसकी वजह बेसिकली ये है कि ज़्यादातर लोग, जिस तरह मैं खुद चीचावतनी से हूँ बैकग्राउंड, और हमारे ज़्यादातर जिस तरह फीमेल्स हैं वो भी ऑल अराउंड द पंजाब आई हैं, कुछ बैकग्राउंड से होती हैं, बैकवर्ड एरिया से होती हैं। उनका मेन इशू ये होता है कि वो उनकी एजुकेशन ही 27-28 साल की एज में जो है वो कंप्लीट होती है, और अब तो वैसे भी ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म करके मास्टर्स के इक्वल कर दी गई है। तो वो जितने भी ग्रेजुएट निकलेंगे वो मास्टर के बाद निकलेंगे, तो जाहिर है उनको पूरे चांसेस भी नहीं मिलेंगे। और बाकी प्रोविंसेस में जिस तरह केपी में ठीक है, केपी के और दूसरे प्रोविंसेस की तरह पंजाब में भी जो कि चांस हैं वो 5 करने चाहिए और जो 35 साल है वो एज करनी चाहिए। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है और इनकी जानिब से ये अपील की जा रही है कि सीएम साहिबा जो मरीम नवाज़ हैं उनकी जो ख़ास जो नज़र सानी है वो इस पर की जाए और करारदाद की मंजूरी के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।